मुंबई इंडियंस छोड़ आरसीबी में आएंगे हार्दिक पांड्या। केएल राहुल और मिचेल स्टार्क भी आरसीबी में आएंगे और आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को चैंपियन बनाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु नवानी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। देखिए, बहुत बड़े तीन नाम है आईपीएल के, हार्दिक पांड्या, मिचेल स्टार्क और केएल राहुल। और हो सकता है कि ऐसा वाला कप नमदे जो इतने सालों से हो रहा है वो फाइनली आईपीएल 2025 में कप जीत के इंतजार जो है वो खत्म हो जाए। और वो इंतजार कौन खत्म कर सकता है? हार्दिक पांड्या, मिचेल स्टार्क और केएल राहुल। अब ये तीन नाम आपके सामने तो आ रहे हैं, पर इसके बहुत बड़े कारण हैं कि आरसीबी में ये क्यों आ सकते हैं और आरसीबी के लिए क्यों खेल सकते हैं। और एक एक करके आपको हर खिलाड़ी का कारण भी बताएंगे और पूरे तरीके से समझाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे बड़े नाम की, और वो नाम है हार्दिक पांड्या। अब हार्दिक पांड्या आरसीबी में क्यों आ सकते हैं? आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा होगा। सबसे पहले तो आपको यह बता देता हूं कि क्यों मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को शायद रिटेन ना करे। एक कारण उनका हो सकता है। देखो, बात अब यह है कि सूर्य कुमार यादव T20 आईज में इंडियन टीम के कैप्टन बन चुके हैं। अब जो इंडियन टीम का कैप्टन, मुंबई इंडियंस तो यही चाहेगी कि उनकी फ्रेंचाइजी का भी वही कप्तान हो, तो वो सूर्या को कैप्टन बना सकते हैं। अब ऐसे में हार्दिक पांड्या को कैसे ही बर्दाश्त होगा कि वो कप्तानी ना करें और उनको एक ही सीजन कप्तानी मिले। ऐसे में तो उनके बारे में बहुत ज्यादा बातें होंगी, तो कहीं और से भी हार्दिक पांड्या को फॉर श्योर कप्तानी ऑफर हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस से मे बी ना खेल पाए और मुंबई इंडियंस उन्हें रिटेन ना कर पाए और हार्दिक चाहे कि वो किसी और टीम में जाए और वहां पे कप्तानी करे। अब आरसीबी ही वो टीम क्यों हो सकती है कि हार्दिक पांड्या वहां जा सकते हैं? उसका कारण यह है बिकॉज आरसीबी नीड्स अ फिनिशर एंड अ कैप्टन। अब आरसीबी के पास दिनेश कार्तिक तो इस सीजन में होंगे नहीं आईपीएल 2025 के अंदर, तो आपको फिनिशर तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही में एक कप्तान भी चाहिए हो सकता है। यह बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि यह पक्का तो है नहीं कि फाफ डू प्लेसी अगला सीजन भी खेलेंगे या नहीं, क्योंकि फाफ का भी वो एज फैक्टर आ जाता है। हालांकि अभी रिसेंटली वो खेल रहे जितना ही फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, बट जरूरी नहीं है कि आईपीएल 2025 वो खेल जाए। और फाफ के अंडर हम प्लेऑफ्स तो पहुंच रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली जीत नहीं पा रहे। तो हार्दिक पांड्या वो कप्तान हो सकते हैं जो कि आरसीबी को ट्रॉफी बिल्कुल जितवा सकते हैं। तो आरसीबी भी चाहेगी कि उनके पास हार्दिक पांड्या जैसा कप्तान आ जाए और उनका एक फिनिशर भी बन जाए, क्योंकि दिनेश कार्तिक वहां पे अब अगले सीजन नहीं होने वाले आपके लिए, क्योंकि उन्होंने तो रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है अपनी और आखिरी मैच खेल लिया अपना आईपीएल सीजन का। हार्दिक पांड्या का मेन कारण यही था कि कप्तान भी चाहिए आरसीबी को, और साथ ही में कप्तान चाहिए हो सकता है और साथ ही में फिनिशर की भी जरूरत है आपको यहाँ पे आरसीबी के लिए। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हार्दिक पांड्या हो सकता है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल सकते हैं अगर मुंबई इंडियंस उन्हें रिलीज कर दे तो। ये तो बात हो गई हार्दिक पांड्या की। साथ ही में उनके स्टैट्स भी देख ले कि बल्ले से उन्होंने 14 मैचेस के अंदर 216 रन, एवरेज आपकी लगभग 18 की, स्ट्राइक रेट 143.05 की। लेकिन आंकड़ों पे मत जाइए, क्योंकि दमदार प्लेयर है ये। सिर्फ ये इस आईपीएल के स्टार्ट है जो आपको थोड़े बहुत खराब दिख रहे हैं, क्योंकि सीजन में बहुत कुछ हुआ था। कहीं ना कहीं वो मेंटल प्रेशर भी था, पूरे टीम का भी प्रेशर था, और जिस हिसाब से मुंबई इंडियंस का जो क्राउड था, उन्होंने भी इन पे बहुत प्रेशर बनाया था। पूरी दुनिया इन पे प्रेशर बना रही थी, तो परफॉर्मेंस भी उस हिसाब की नहीं आ पाई। साथ ही में बॉलिंग की बात करें, 14 मैचेस 11 विकेट्स बहुत महंगे साबित हुए, लगभग 10 की इकोनॉमी और एवरेज 35.18 की। तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ज्यादा इंप्रेस नहीं किया इस सीजन के अंदर। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा, आंकड़ों में मत जाओ, क्योंकि हार्दिक पांड्या बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है और आरसीबी जैसी टीम को, जो कि इतने सालों से नहीं जीत पा रही है, उनको तो जरूर जितवा सकता है। लेकिन अगला नाम है केएल राहुल का। अब राजा बेटा की हमेशा बात होती है कि केएल राहुल का क्या होगा, केएल राहुल का क्या होगा। केएल राहुल आरसीबी में क्यों आ सकता है, इसका भी बहुत बड़ा कारण है। जो गोयनका साहब के साथ इनका जो हुआ था मामला आपका आईपीएल 2024 के अंदर, वो सबको दिखा था जब गोयनका साहब फील्ड पे आए थे और केएल राहुल को कुछ सुना रहे थे एक मैच के बाद, और लग रहा था कि ऐसा हो सकता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स केएल राहुल को नेक्स्ट सीजन के लिए शायद रिटेन ना करे, शायद वापस ना रखे और रिलीज कर दे। अब केएल राहुल ऐसे में आरसीबी में ही क्यों आ सकते हैं? क्योंकि उनका वो बेंगलुरु का कनेक्शन है, पहले तो आरसीबी के लिए खेल चुके हैं, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। तो हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है इसकी कि केएल राहुल जो है वो आरसीबी के लिए खेल सकते हैं, बहुत चांसेस है इसके। अब यहां पे आपको समझा देते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रीवियसली केएल राहुल हैज प्लेड फॉर आरसीबी एंड इफ फाफ टेक्स रिटायरमेंट, केएल राहुल इज अ गुड ऑप्शन फॉर ओपनर। यहां पे साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि केएल राहुल पहले आरसीबी के लिए खेल चुके हैं, और अगर फाफ रिटायरमेंट ले लेते हैं तो केएल राहुल आपके लिए एक अच्छा ओपनिंग ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आपको फिर
ओपनिंग पेयर में भी तो कोई बंदा चाहिए होगा ना, ओपनिंग पेयर में भी तो आपको प्लेयर चाहिए होगा विराट कोहली के साथ, तो केएल राहुल वो ऑप्शन हो सकते हैं। एंड साथ ही में बाय द वे इट इज अ गुड कैप्टेंसी ऑप्शन अगर उनको दी जाए तो। एंड बेंगलुरु के अंदर इनके स्टैट्स भी बड़े अच्छे हैं, बल्लेबाजी अच्छी करते हैं वहां पे। लेकिन आपको इनके आंकड़े भी बता देते हैं कि आईपीएल 2024 में किस हिसाब की बल्लेबाजी करी है केएल राहुल ने। हालांकि स्ट्राइक रेट इनका एक मसला रहा था, 14 मैचेस के अंदर 520 रन, एवरेज लगभग 37.14 की, और स्ट्राइक रेट 136.13 की। रन्स तो बहुत ज्यादा है लेकिन टीम के लिए इफेक्टिव नहीं हुए। अब केएल राहुल के लिए बस एक ही चीज है कि बुजदिली से ना खेले, अगर आरसीबी में आ जाए तो बिल्कुल भी बुजदिली से ना खेले, थोड़ा खुल के खेले, छोटा ग्राउंड भी है और इनको सूट भी करता है, इनका होम ग्राउंड ही है, तो ये बेहतर कर सकते हैं वहां पे। एंड बड़ी बात यह है कि विराट कोहली के भी कहीं ना कहीं लगता है कि केएल राहुल से बड़े अच्छे कनेक्शंस हैं, रिपोर्ट्स भी आ रही है कि शायद आरसीबी केएल राहुल के लिए जाए, ये हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है इसकी। और तीसरा नाम है मिचेल स्टार्क। आरसीबी की सबसे बड़ी तकलीफ ही कुछ सालों में रही आईपीएल के अंदर कि उनके पास अच्छे बॉलर्स नहीं होते हैं, कोई प्राइम बॉलर नहीं होता है, कोई तगड़ा बॉलर नहीं होता जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, और मिचेल स्टार्क वो नाम है। मिचेल स्टार्क बाय द वे आरसीबी के लिए पहले भी खेल चुके हैं, बट पिछले सीजन के अंदर मिचेल स्टार्क की फाइनली वापसी भी हुई, केकेआर के लिए वो खेले और बेहतरीन परफॉर्मेंस दी उन्होंने प्लेऑफ्स के अंदर, अपनी वर्थ प्रूव करी कि क्यों मैं आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बना, और बड़े मैच के अंदर जब जरूरत पड़ी तो मैंने परफॉर्म करके दिखाया। और मिचेल स्टार्क का आरसीबी में आने का एक और बहुत बड़ा कारण है, अब केकेआर के लिए भी मुसीबत है। आपको कितने ओवरसीज प्लेयर्स रिटेन करने हैं, एक या दो, देखते हैं कितना होता है आपका आईपीएल किस हिसाब का रूल आगे लेके आता है आपका मेगा ऑक्शन के लिए, कितनी रिटेंशन होती है। लेकिन अगर एक दो आपका ओवरसीज प्लेयर्स भी होंगे ना, इनके पास इतने बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है, किस किस को रिटेन करेंगे। इनके पास सुनील नरेन है, इनके पास आंद्रे रसल है, अब ऐसे में मिचेल स्टार्क को कैसे रिटेन करेंगे। तो बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि मिचेल स्टार्क वहां पर केकेआर में कैसे रुकेंगे। तो हो सकता है कि केकेआर शायद केकेआर को मिचेल स्टार्क को रिलीज करना पड़ जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा पैतरा बैठता है। तो हो सकता है कि आरसीबी की टीम को अगर कोई प्राइम बॉलर चाहिए हो, अगर कोई एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए हो, एक्सपीरियंस्ड ओवरसीज बॉलर चाहिए हो, तो मिचेल स्टार्क के लिए जरूर जा सकते हैं। और अगर आपको इनके आईपीएल 2024 के आंकड़े बताए, वहां भी इन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। पहले तो आपको मैंने कारण समझा दिया कि क्यों मिचेल स्टार्क आपका आ सकते हैं आरसीबी के अंदर, क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस बॉलर की जरूरत है, आरसीबी को एक एक्सपीरियंस बॉलर की जरूरत है। मिचेल स्टार्क के आईपीएल 2024 के आंकड़े 14 मैचेस 17 विकेट्स, इकोनॉमी बहुत ज्यादा है, एवरेज 26.12 की। बट बात यह है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लेऑफ्स के अंदर जब जरूरत थी इन्होंने परफॉर्म करके दे दिया, और यही होता है कि भाई बड़े मैच में अगर कोई प्लेयर परफॉर्म कर देना तो बात ही खत्म हो जाती है। तो मिचेल स्टार्क उस क्वालिटी का प्लेयर है और आरसीबी के लिए बहुत कुछ डिलीवर कर सकता है ये। तो ये तीन खिलाड़ियां आपके, हार्दिक पांड्या, मिचेल स्टार्क, केएल राहुल, जो कि हो सकता है कि आईपीएल 2025 में आरसीबी के लिए खेल जाएं। अगर खेल जाएंगे तो फिर तो आरसीबी के फैंस के लिए इससे अच्छी खबर और कोई हो ही नहीं सकती। पर आपको क्या लगता है कि अगर ये तीनों आ जाते हैं आरसीबी की टीम में, तो क्या आरसीबी आईपीएल 2025 जीत सकती है या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बट अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।